सबको नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम टेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल जीबी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करें, कोने में स्थित बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। लीजिए स्टार्ट करते हैं। टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस के बारे में, इसके मीनिंग के बारे में पिछले वीडियोस में मैंने बताया था आपको। टेंस का मतलब होता है वर्ब फॉर्म शोइंग टाइम ऑफ एक्शन। ये टेंस का मतलब होता है। टेंस का मतलब है वर्ब फॉर्म शोइंग टाइम ऑफ एक्शन। भाई टेंस का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से वर्ब फॉर्म हो गई जो हमें जो एक्शन है, जो कार्य है, वो किस समय में हुआ यह बताती है। ऐसी वर्ब फॉर्म जो हमें ये बताए कि एक्शन है वो किस समय में हुआ। तो टाइम तो क्या हो गया? एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी यूं कहें अपन लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर रहे थे वर्ब के फॉर्म्स के बारे में बात की थी हमने। बेस फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। इसमें से प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म है, ये टेंस बताती है। प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म है, ये टेंस बताती है। तो फिर इनका क्या काम है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का क्या काम है? ये टेंस नहीं बताती है। तो फिर इनका क्या काम है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म टेंस नहीं बताती, इनका काम है आस्पेक्ट बताना। ये आस्पेक्ट बताती है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आस्पेक्ट बताती है। आस्पेक्ट के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था। आस्पेक्ट होता क्या है? वर्ब फॉर्म शोइंग कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन ऑफ एक्शन। वर्ब फॉर्म शोइंग कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन ऑफ एक्शन। कार्य पूरा हो गया या कार्य जारी है, पूरा नहीं हुआ है, यह बताने के लिए आस्पेक्ट आता है। तो इस आधार पर आस्पेक्ट क्या हो गए? दोनों आस्पेक्ट बताती है, यानी ये अलग आस्पेक्ट बताती है, ये अलग आस्पेक्ट बताती है। तो इस आधार पे आस्पेक्ट दो प्रकार की बात हुई थी। आस्पेक्ट दो प्रकार के होते हैं। V3 होती है, वो तो परफेक्टिव आस्पेक्ट बताती है। परफेक्टिव आस्पेक्ट बताती है, यानी पूर्ण हो गया, ये बताती है कि कार्य पूर्ण हो गया। वर्ब 4 यानी वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी आस्पेक्ट बताती है। प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट। प्रोग्रेसिव यानी कार्य जारी है, तो वर्ब 4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बताती है कि कार्य भी जारी है, यानी पूरा नहीं हुआ है, यानी इसको अपूर्ण कह सकते हैं अपन। अपूर्ण एक्शन को बताने वाली ये फॉर्म होती है, और पूर्ण एक्शन को बताने वाली यानी कंप्लीशन ऑफ एक्शन V3, नॉन कंप्लीशन ऑफ एक्शन V4। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सीधी सी बात नहीं निकल के आती है कि टेंस बताने वाली वर्ब फॉर्म कौन सी हो गई। अपने को बात करनी है टेंस से। टेंस अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो विशेष तौर से ध्यान किस पे देना है? इन पे देना है। V1 और V2 प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म टेंस बताती है, इसका आपको स्पेशली ध्यान देना है। अब मैं पहले भी मैंने बात की थी कि जो वर्ब फॉर्म टेंस बताती है, यानी अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अगर वो चेंज हो जाती है, यानी टेंस का
पर्सन का, नंबर का जिस वर्ब पे प्रभाव पड़ता है वो क्या होगी, वही क्या होगी, सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब होती है। अब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की भी बात अपन कर चुके हैं। तो मेन जो टेंस जो करने वाली क्या होती है, वो फाइनाइट वर्ब होती है। इनके बारे में अपन बात करेंगे। अब वर्ब की ऐसी कौन कौन सी फाइनाइट फॉर्म है, यानी कौन कौन सी फाइनाइट वर्ब है जो टेंस में वर्ब फ्रेज में हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो अपने पढ़ा था कि वर्ब होती है, लेक्सिकल वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब वो भी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी हो गई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल का भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स भी होती है जो टेंस में हेल्पिंग वर्ब के काम में आती है। ये कौन कौन सी होती है इनके बारे में अपन बात करेंगे। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, देखिए अपने पास तीन वर्ब है, पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि एक तो डू वर्ब है, एक बी वर्ब है और एक हैव वर्ब है। ये तीन लेक्सिकल वर्ब ऐसी होती है, इनकी प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म, ये तीन लेक्सिकल वर्ब होती है अपने आप में, लेकिन ये ऐसी वर्ब है तीनों जिनकी प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है टेंस में। उनको एक बार अपन देख लेते हैं। डू इसकी प्रेजेंट फॉर्म होगी डू और डज, जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट फॉर्म दो प्रकार से होती है, ये प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या ईएस जुड़ जाता है। ये प्रेजेंट फॉर्म दो प्रकार की, एस या ईएस के साथ और एस या ईएस के बिना। और पास्ट फॉर्म होगी डिड। ऐसे बी वर्ब है, इसकी प्रेजेंट फॉर्म होगी इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म होगी वॉज, वर। ऐसे ही हैव वर्ब है, इसकी प्रेजेंट फॉर्म होगी हैज, हैव और पास्ट फॉर्म होगी हैड। ये जो टोटल वर्ब है ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। डू, बी, हैव से बनने वाली प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। टोटल होती है 11। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इनका आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब जो मैंने वर्गाकार बॉक्स में दर्शाई है वो वर्ब अलग है और वृत्ताकार बॉक्स में ये दर्शाई है वो वर्ब्स अलग है। अंतर क्या है? ये V1 है और ये V2 है, यानी ये सारी की सारी क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है और ये सारी की सारी क्या है? पास्ट फॉर्म है। यानी प्रेजेंट फॉर्म है तो टेंस कौन सा हो गया? वर्ब फॉर्म शोइंग प्रेजेंट टाइम। वर्ब फॉर्म शोइंग प्रेजेंट टाइम, यानी वो किस में काम आएगी? प्रेजेंट टेंस में काम आएगी। प्रेजेंट टेंस हो गया वो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। वर्ब फॉर्म शोइंग पास्ट टाइम, तो वो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस हो गया। समझ में आई बात? वर्ब फॉर्म शोइंग प्रेजेंट टाइम वो प्रेजेंट टेंस, वर्ब फॉर्म शोइंग पास्ट टाइम वो हो गया पास्ट टेंस। यानी ये जो है ये प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आती है और ये पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आती है। अच्छी तरह से इनको और अच्छी तरह से याद कर लेना। अब बात हो रही थी एस्पेक्ट की। एस्पेक्ट के आधार पर ये टेंस है।
वो कितने प्रकार के होते हैं। अभी बात की थी अपन ने, परफेक्टिव एस्पेक्ट होता है, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट होता है, दोनों एक साथ हो तो परफेक्टिव और प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट होता है, और कोई एस्पेक्ट नहीं हो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। इस आधार पर कोई एस्पेक्ट नहीं हो, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट हो सकता है, परफेक्टिव एस्पेक्ट हो सकता है, और परफेक्टिव और प्रोग्रेसिव दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं। इस आधार पे टेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। इंडेफिनिट टेंस यानी कोई एस्पेक्ट नहीं हो, प्रेजेंट में कार्य होता है लेकिन डेफिनिट नहीं है, टाइम डेफिनिट नहीं है, तो वो इनडेफिनिट हो गया, अनिश्चित। समझ में आ गई बात। कंटिन्यूअस टेंस, वर्ब फॉर्म जो कोई एस्पेक्ट नहीं बताए वो इंडेफिनिट टेंस, वर्ब फॉर्म जो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट बताए, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट बताए वो कंटिन्यूअस टेंस, वर्ब फॉर्म जो परफेक्टिव एस्पेक्ट बताए वो परफेक्ट टेंस, और वर्ब फॉर्म जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों एस्पेक्ट बताए वो कौन सा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इस आधार पर ये 4 प्रकार के टेंस हो गए। अब वर्ब फॉर्म है लेकिन वर्ब फॉर्म प्रेजेंट है या पास्ट है इसकी बात नहीं हुई अभी। वर्ब फॉर्म जो कोई एस्पेक्ट नहीं बताए, वर्ब फॉर्म जो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट बताए, वर्ब फॉर्म जो परफेक्टिव एस्पेक्ट बताए, वर्ब फॉर्म जो परफेक्टिव और कंटिन्यूअस दोनों एस्पेक्ट बताए, वो तो एस्पेक्ट की बात है। लेकिन अब फॉर्म इसके साथ है वो प्रेजेंट है या पास्ट फॉर्म है, तो उसके आधार पर प्रेजेंट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट के टेंस के 4 टाइप्स हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको अपन सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको अपन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब इनको अपन बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। अब इसमें सेंटेंस आएंगे अलग अलग प्रकार के। अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, निगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, और इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। ये 4 प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब फॉर्म कौन सी होगी या सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा वो अपन देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, इसके बाद में अदर और फुल स्टॉप आएगा। ये स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। निगेटिव सेंटेंस
है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें डायरेक्ट वर्ब आती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब आती है मेन वर्ब। अब ये बात अलग है कि एस या एस के साथ भी आ सकती है और एस या एस के बिना भी आ सकती है, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, वो अपन बात करेंगे कब क्या आएगी। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज, इसके बाद में नॉट, इसके बाद में वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म और इसके बाद में अदर और फुल स्टॉप। ये इसकी बात होगी निगेटिव सेंटेंस की। बात करें अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज पहले आता है, इसके बाद में सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म और इसके बाद में अदर और प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करें, हेल्पिंग वर्ब पहले डू या डज में से एक, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में नोट आता है, इसके बाद में वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म और इसके बाद में अदर और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। पूरा स्ट्रक्चर नहीं आता है, स्ट्रक्चर सारा दिया हुआ होता है, अपने को वर्ब के स्थान पर ब्लैंक प्लेस आता है, उसको फिलअप करना होता है। उसी तरीके से अपन पढ़ेंगे इसको, स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। दो दो चीज़ें आ रही है, डू डज आ रहा है, यहाँ भी डू डज आ रहा है, यहाँ डू डज आ रहा है और यहाँ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, यहाँ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म के साथ ऐसे यस। ये क्या चक्कर है ये आपको मैं बता देता हूँ। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आएगी या वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म के साथ एस या यस फॉर्म आएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा निगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब डू आएगी या हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होगा। वो कब कब होता है इसका ध्यान रखें। आई, वी, यू, दे और कोई बहुवचन नाउन। आई, वी, यू, दे कोई बहुवचन संज्ञा, तब एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। ही, सी, इट कोई एक वचन संज्ञा, तब वर्ब के साथ में एस या एस का प्रयोग होता है। यानी सीधी सी बात क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट हो तब वर्ब की फॉर्म एस या एस लेती है। समझ में आ गई बात। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होने पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में भी प्लूरल हो, दे हो या कोई भी प्लूरल नाउन हो, तो वर्ब अपने साथ ऐसे यस नहीं लेती है। इसको आप नोट कर लें। अब इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गई, ये हो गई, समझ में आ गई होगी ये बात। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। ये निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो आएगा नहीं, डू या डज वाक्य की शुरुआत में आएगी, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी करेक्ट फॉर्म, यानी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म के साथ ऐसे यस या अपन डू नॉट लगाएं या डज नॉट लगाएं, ये ब्लैंक प्लेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म भरें, उसकी क्या पहचान हो सकती है। तो उसकी पहचान अपन देखते हैं। कुछ
कुछ निश्चित टाइम एडवर्ब्स, कुछ निश्चित टाइम एडवर्ब्स जो प्रेजेंट टाइम बताते हैं, प्रेजेंट टाइम बताते हैं, उनका प्रयोग होने पर इस टेंस का प्रयोग होता है, इस टेंस का प्रयोग होता है। इस टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, यानी वर्ब की अफर्मेटिव सेंटेंस में तो ये फॉर्म, निगेटिव सेंटेंस में ये फॉर्म, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज पहले आ जाएगा, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगी। वो कुछ निश्चित टाइम एडवर्ब्स जो प्रेजेंट टाइम को बताते हैं वो कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। एक लिस्ट है, उसको मैं ऐसे एक सूत्र के रूप में लिखता हूं। ग्रास फाउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम एडवर्ब एक साथ इसमें आएंगे। इनमें से कोई सा भी टाइम एडवर्ब आपको यदि सेंटेंस में दिखाई देता है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। जनरली, रेगुलरली या रेयरली, जनरली आने पर, रेगुलरली या रेयरली आने पर, ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, यूजुअली, नेवर और डेली। इनमें से कोई सा भी टाइम एडवर्ब आने पर कौन से टेंस का यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, यानी इसका मतलब वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो, निगेटिव सेंटेंस हो तो डू नॉट या डज नॉट का यूज करना है। लिख लिया होगा आपने। जैसे माई ग्रैंडमदर खालिस्तान, ये वर्ब ऐसे दी हुई आती है। गॉड डेली, माई ग्रैंडमदर रिमेंबर गॉड डेली। अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा आपको, तो करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? रिमेंबर्स। ये होगी, दोनों में से कोई सी होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पर ही लगाएंगे, वर्ब के साथ एस या यस लगाएंगे तो रिमेंबर से अपनी करेक्ट फॉर्म हो जाएगी। माई ग्रैंड मदर रिमेंबर्स गॉड डेली। आई ऑलवेज खालिस्तान स्पीक, इसकी सही फॉर्म बनी है द ट्रुथ। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, करेक्ट फॉर्म बनी है। ऑलवेज आया है तो क्या होगी? इनमें से या दोनों में से कौन सी आएगी? ये आएगी, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही वर्ब ऐसे ही एस लेती है तो करेक्ट फॉर्म हो जाएगी ये स्पीक। समझ में आई बात? दूसरा बिंदु, हैबिचुअल एक्शन होने पर, हैबिचुअल एक्शन होने पर
हैबिचुअल एक्शन होने पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। ही खालिस्तान प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। ही, अब इसको मैं नॉट और लगा देता हूँ इसके साथ में, निगेटिव बना देते हैं इसको। ही खालिस्तान नॉट प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, वह हर शाम क्रिकेट नहीं खेलता है। तो निगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट हो जाएगा। तो ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट और वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म होगी ये प्ले। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? डज नॉट प्ले। माई फ्रेंड्स विजिट टू मी ऑन संडेज। माई फ्रेंड्स विजिट टू मी ऑन संडेज। ऑन संडेज हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है, यानी एवरी संडे। ऑन संडेज, संडेज का मतलब एवरी संडे। मंडेज यानी एवरी मंडे, ट्यूसडे जिसका ध्यान रखना है, ये एस लग गया मतलब एवरी संडे। तो हैबिचुअल एक्शन को शो करता है, हैबिचुअल एक्शन को शो करता है और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये करेक्ट फॉर्म होगी। अब ये देखें आप, प्लूरल नाउन है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल नाउन है। माई फ्रेंड्स, तो वर्ब की ये फॉर्म आ जाएगी, ऐसे यस नहीं लगेगा, विजिट टू मी ऑन संडेज, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी। तीसरी बात है साइंटिफिक या मैथमेटिकल। साइंटिफिक या मैथमेटिकल फैक्ट होने पर, वाक्य में साइंटिफिक या मैथमेटिकल फैक्ट होने पर कौन सा टेंस आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। जैसे वाटर ब्लैंक प्लेस फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। तो क्या हो जाएगा? फ्रीजेज। सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर नाउन होगा। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी वर्ब अपने साथ ऐसे यस लेती है तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगी? फ्रीजेज। ऐसे ये वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बॉइल्स हो जाएगा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सेंटेंस है 2 and 2 makes 4। 2 and 2 makes 4 मैथमेटिकल फैक्ट है, तो भी कौन सा टेंस आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब इसमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है 2 and 2 make 4, ये भी सही है और ये भी सही है। 2 and 2 makes 4 ये भी सही है, 2 and 2 make 4 ये भी सही है, क्योंकि रिटन सेंटेंस में पता नहीं चल रहा किसकी बात हो रही है। 2 और 2 4 होता है। अंक की बात करें, अंक की बात करें 2 और 2 4 होता है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी मैक्स। 2 and 2 make 4, 2 चीजें और 2 चीजें 4 होती है, यानी कोई
काउंटेबल चीज की बात हो तो क्या हो गई, 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, यानी 2 चीजें हो या 2 पर्सन हो, 2 बॉयज हो तो वो 4 होते हैं। तो प्लूरल नाउन यानी दोनों ही सही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में ये सेंटेंस आ चुका है जिसमें मेक वर्ब की करेक्ट फॉर्म पूछी थी, जिसमें आंसर शीट जो बोर्ड के द्वारा आई उसमें दोनों ही उत्तर थे वो मान्य थे, क्योंकि मैक्स भी सही है और मेक भी सही है, इसका ध्यान रखना है। एक सेंटेंस है वुड, वर्ब है फ्लोट, FLOAT वर्ब फ्लोट ऑन वुड, फ्लोट ऑन वाटर। तो क्या हो जाएगा, फ्लोट्स। करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, फ्लोट्स। ये भी अनकाउंटेबल नाउन है जो सिंगुलर वर्ब लेती है अपने साथ में, तो प्रेजेंट में सिंगुलर वर्ब हो अपने साथ में ऐसे ही एस लेती है, तो ये करेक्ट फॉर्म हो गई वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। चौथी बात है वाक्य कोई प्रोवर्ब हो। वाक्य जब कोई प्रोवर्ब हो, वाक्य जब कोई प्रोवर्ब हो तो भी कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म के साथ में ऐसे एस का यूज करेंगे। जैसे फॉर्चून, वर्ब फेवर, द ब्रेव। फॉर्चून फेवर द ब्रेव, तो करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, फेवर्स। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव अनकाउंटेबल नाउन है, तो फेवर्स सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ऐसे यस लगाएंगे तो करेक्ट फॉर्म हो जाएगी फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। एक सेंटेंस है स्लो एंड स्टीडी। स्लो एंड स्टीडी विन वर्ब की करेक्ट फॉर्म पढ़नी है द रेस। स्लो एंड स्टीडी धीरे और लगातार चलने वाला रेस जीतता है, विंस द रेस। सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज हो गया, ऐसे यस लगा दी इसके तो करेक्ट फॉर्म हो जाएगी विंस। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। और कब आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, पांचवी बात है फिक्स फ्यूचर प्लान। फिक्स फ्यूचर प्लान हो अथवा फिक्स फ्यूचर प्लान हो अथवा टेबल्ड प्रोग्राम हो। समय सारणी युक्त कोई कार्यक्रम हो और भविष्य में कोई प्लान किया गया हो, फिक्स फ्यूचर प्लान हो या टेबल्ड प्रोग्राम हो, उस स्थिति में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। ध्यान रहे टेबल्ड प्रोग्राम में या फिक्स फ्यूचर प्लान, इसमें टाइम क्या होता है, टाइम फ्यूचर होता है, एडवर्ब भी फ्यूचर का हो सकता है। ऐसा टाइम एडवर्ब हो सकता है जो फ्यूचर टाइम को बताए, लेकिन टेंस का प्रयोग अपन कौन सा करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे द ट्रेन ब्लैंक प्लेस अराइव एट 10:30 AM। रेलगाड़ी प्रातः 10 बजे पहुंचती है, तो टेबल्ड प्रोग्राम है अराइव्स। करेक्ट फॉर्म क्या होगी, अराइव्स, क्योंकि सब्जेक्ट अपना क्या है, सिंगुलर है।
तो वर्ब भी सिंगुलर का यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में, ऐसे यस लगाएंगे। द ट्रेन अराइव्स एट 10:30 AM, ये करेक्ट होगा। अपन बात कर रहे हैं 10:30 से पहले, यानी 8 बजे हो सकता है, 9 बजे हो सकता है, सुबह जल्दी हो सकता है कि ट्रेन 10:30 बजे आएगी। ये टेबल्ड प्रोग्राम है, लेकिन इसको प्रेजेंट सिंपल में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको बताया जाता है, तो ये करेक्ट फॉर्म होगी। ऐसे द प्राइम मिनिस्टर खालिस्तान विजिट सीकर नेक्स्ट वीक। द प्राइम मिनिस्टर विजिट सीकर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक है, फ्यूचर टाइम को बताने वाला एडवर्ब है, लेकिन ये क्या है, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान है। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान है, इसकी वजह से इसको किस में बताया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया जाएगा। तो करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वर्ब क्या हो जाएगी, विजिट्स। वर्ब में ऐसे ही इसका प्रयोग करेंगे, विजिट्स हो जाएगी। तो द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स सीकर नेक्स्ट वीक। इस आधार पे फिक्स्ड फ्यूचर प्लान के आधार पे करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की करेक्ट फॉर्म का यूज होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो बहुत सारी कंडीशंस आपको बता दी है। फ्यूचर प्लान हो, हैबिचुअल एक्शन हो, ज्योग्राफिकल फैक्ट हो, मैथमेटिकल फैक्ट हो, हैबिचुअल एक्शन हो, या कुछ प्रेजेंट टाइम बताने वाले एडवर्ब हो, तो अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।